वेलकम फ्रेंड्स। तो भाई मार्केट में बढ़त आ गई, आज बढ़िया सा मूव। कल कहा था 24,000 का लेवल टूटा हुआ नहीं मानना चाहिए अभी, और 23,850 से 800 का लेवल बताया था। हालांकि उससे थोड़ा सा पहले से ही ऊपर मूव हो गई। मैंने 850 इनफैक्ट बताया था, तो 819 तक गई मार्केट और उससे ऊपर वापस रिवर्सल ले लिया। अगर ये टूट जाता क्लोजिंग बेसिस पे तो ये खतरनाक होगा, और ये खतरा अभी भी बना हुआ है। और मार्केट में जो हो रहा है ये ट्रैपिंग जैसा लग रहा है। क्यों और कैसे, डेटा के साथ समझने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट यू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। तो यार आज जो है ना, ओवरऑल इंडेक्स की बात करें तो सेंसेक्स के अंदर में 2,500 शेयर जो टॉप वैल्यू होते हैं उनमें 1,618 शेयर आज ग्रीन में बंद होना मैनेज कर पाए हैं, और 866 शेयर रेड में बंद हुए हैं। 866 शेयर रेड में, 1,618 1618 शेयर ग्रीन में बंद हुआ है। वहीं अगर हम बात करें जिससे इसकी वैल्यूएशन होती है, तो सेंसेक्स 30 शेयर्स का इंडेक्स है। इसमें से 22 शेयर आज ग्रीन में बंद हुए हैं और 8 शेयर जो है वो रेड में बंद हुए हैं। वहीं निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो उसमें 39 शेयर्स जो हैं वो ग्रीन में और 11 शेयर्स रेड में बंद हुए हैं। बैंक निफ्टी में 12 शेयर का इंडेक्स है, 10 शेयर ग्रीन में और 2 शेयर रेड में बंद हुए हैं। वहीं अगर मिड कैप 100 की बात करें तो उसमें 69 शेयर्स ग्रीन में बंद होना मैनेज कर पाए हैं और 30 शेयर्स रेड में बंद हुए हैं। एक शेयर फ्लैट बंद हुआ है जो कि सोना BLW है। इसमें भी कमजोरी के साइन दिख रहे हैं। खैर स्टॉक वाइज हम बाद में बात करेंगे, बट तो टोटलिटी में अगर रेशियो को देखा जाए तो उसमें ग्रीन शेयर्स की गिनती ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। हर जगह पर, हर तरह से देखने पर एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है वो पॉजिटिव ही नजर आ रही है, लेकिन ये दमदार नहीं है। और क्यों कह रहा हूं ये, इसको समझिए। देखिए आज FIs ने क्या करा, आज इन्होंने सेलिंग कम करी है कंपैरेटिवली कंपेयर टू येस्टरडे। मंडे को यानी कि इन्होंने 4,329 करोड़ की सेलिंग करी थी, आज इन्होंने 2,569.3 करोड़ की सेलिंग करी है। तो इनकी सेलिंग कम हो गई, राइट। तो क्या मार्केट इसी वजह से बढ़ गई? नहीं, बाइंग भी हुई है। FIs की सेलिंग के अगेंस्ट में DIs बाइंग कर रहे हैं, इसलिए मार्केट ऊपर उठती है। तो आज DIs ने जो बाइंग करी है वो 3,031 करोड़ की करी है, कल इन्होंने 2,936 करोड़ की करी थी। तो इनकी तो बाइंग लगभग बराबर ही है और मार्केट इस वजह से शायद बढ़ गई है। लेकिन बॉटम लाइन में बाइंग तो होनी है, मैंने कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं। देखिए 1 से 10 तारीख के बीच में म्यूचुअल फंड्स अपना पैसा डिप्लॉय करते हैं, और अभी 1,25,000 करोड़ का म्यूचुअल फंड्स के पास पैसा पड़ा हुआ है जो उन्हें डिप्लॉय करना है, ठीक है। और उसके अलावा 60 से 80,000 करोड़ का मतलब फ्लो होता है रेगुलर वाला, जो इस महीने भी लोग रिटेल दे रहे हैं, तो वो इस महीने भी देंगे। तो इतना पैसा अभी है जो इनफ्लो में है और मार्केट में डिप्लॉय होना है। तो ये तो मैंने आपको कल बताया था, अभी भी ये है, और आज उसमें से कुछ बाइंग भी हो रही है, बिल्कुल हो रही है। और मैंने बताया था कि अगर 1 लाख करोड़ की भी सेलिंग करते हैं ये इस बार इस महीने, तो ये एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि मार्केट नहीं गिरेगी ऐसा नहीं कह रहा हूं, बट ये है कि मार्केट को इतना बड़ा खतरा नहीं है कि जैसा कोविड के टाइम पे हुआ था। और अभी पिछले महीने जो इन्होंने बेचा है उस हिसाब से 1 लाख करोड़ की सेलिंग पे तो मार्केट में क्रैश आ जाता है, और ये कोविड में जो बेचा था उससे भी कहीं ज्यादा है। बट दैट ऑल डज नॉट मैटर। अभी मार्केट में क्या चलता है कि आगे का प्रोस्पेक्ट क्या है, रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, कंपनियों की ग्रोथ कैसी हो रही है, और फ्यूचर ऑफ द इकोनॉमी क्या है। तो वो सब जो है ना वो अभी इतना दमदार नहीं दिख रहा है कि मार्केट में बढ़त आए, लेकिन इतना कमजोर भी कहीं से नहीं है कि उसमें मार्केट को गिरावट देखनी पड़े। FIs निकल रहे हैं, निकलने दीजिए, नो वरीज। अब इसके आगे की कहानी अगर देखें तो देखिए आज जो है निफ्टी ने 24,213 पे क्लोजिंग करी है। 217 पॉइंट का स्टैगरिंग गेन है आज, अच्छा खासा गेन होता है। गेम 386 पॉइंट की थी, इसने लो आज 23,842 का लो मारा है इनफैक्ट, और हाई जो है वो 24,229 का मारा, और उसके काफी क्लोज बंद हुई है 213। अब कल का दिन होगा जो मजबूती दिखाता नजर आए तो ये माना जाए कि दम आ गया, और जो दिख रहा है कि शायद आ जाएगा, लेकिन अभी आ गया है ऐसा नहीं समझिए। कारण देखिए वॉलेटिलिटी इंडेक्स आज कूल ऑफ हुआ है, लेकिन कल ये बढ़ा था 4.94%, 4.94%, और 16.69 पे क्लोज हुआ था। आज ये थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ, 3.39% नीचे गिरा है, लेकिन अभी भी ये 16 के ऊपर है, और आज 16.12 पे बंद हुआ है। ये सीधा सीधा इंडिकेशन है कि आज भी न्यू पोजीशंस क्रिएट करी गई हैं, हालांकि कम करी गई हैं, और पुरानी वाली पोजीशंस को किल भी किया गया है। लेकिन आज एक्सपायरी थी फिर निफ्टी की, और उसमें खासा खेल हुआ बैंक निफ्टी में। तो ये उसके बाद 16 के ऊपर अगर है तो वॉलेटिलिटी हाई रहेगी, और वॉलेटिलिटी हाई रहने का मतलब ये होता है कि मार्केट में फियर अभी भी है।
सो इस तरह से ये भी मजबूती का साइन तो नहीं माना जाएगा। और अगर कल मार्केट पलट जाती है तो फिर ये बहुत बड़ा खतरा है। और खास तौर पर जो लेवल फिर बताया था, दोबारा बता रहा हूँ, 24,800 से 850 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं टूटना चाहिए। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ गई तो फिर ये खतरनाक होगा, फिर और बड़ा सेल ऑफ हो सकता है, तब हम 22-23 हजार भी देख सकते हैं, पर वो जब होगा तब उसकी बात करेंगे। बैंक निफ्टी आज दमदार था, बहुत मजबूती दिखाई, 992 पॉइंट्स का गेन है। अब अगर इसको और निफ्टी को कंपेयर करें तो इसमें जो खास बात है वो ये कि देखो निफ्टी कल गिरा था कितना, 309 पॉइंट, आज जो आई है रिकवरी वो आई है 217 पॉइंट की, तो कल की फॉल को भी अभी तक इसने रिकवर नहीं करा है, तो मजबूती तो नहीं मानेंगे। लेकिन बैंक निफ्टी में आज आई है बढ़त 992 पॉइंट की, 992 पॉइंट की क्लोजिंग बेसिस पे। कल क्या हुआ था, कल 458 पॉइंट्स टूटा था ये, 0.89% दैट इज, और अब 1.94% बढ़ा है। तो ये है दम के साइन। जिस दिन इस तरह का रिवर्सल निफ्टी दिखा देगा उस दिन मार्केट में दम आ जाएगा वापस, और फिर डरने की बात नहीं है। लेकिन अभी थोड़ी चिंता का विषय है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये सही रहेगा, कल हो सकता है बदल जाए, डेटा बहुत तेज बदल रहा है आजकल, तो इसमें है मजबूती के साइन। बैंक निफ्टी पे नजर रखिए, अगर ये चलता है तो ये बाकी चीजों को भी दम दे सकता है। और बैंक निफ्टी इज वन ऑफ द टॉप कंट्रीब्यूटर्स अलोंग विद आईटी, ये दोनों अगर मिलकर चल पड़े तो फिर कोई चिंता का विषय नहीं होगा। अब बात करें अगर हम के लेवल्स क्या है कल ट्रेड करने के लिए, इंपॉर्टेंट वन, बॉर्डर नंबर जो मैं बोलता हूं जिसके नीचे बियर्स उसके ऊपर बुल्स, तो वो नंबर्स हैं भाई अपना निफ्टी के और ये सारे फ्यूचर्स के नंबर है, ठीक है। निफ्टी का फ्यूचर जब तक 24,151 के ऊपर है, 185 मानकर चलिए, तो इसको सेल करना समझदारी नहीं होगा, ढूंढना चाहिए बाय का ट्रेड। बॉर्डर है 24,150। बैंक निफ्टी का बॉर्डर है 51,913, अभी कहाँ पे है, 52,333 पे, 52,333 पे है, और 51,913 या 900 ही मानकर चलिए, 10 पॉइंट कुछ नहीं होते इसके लिए। हालांकि अगर इसको नहीं टूटना है तो ये यहाँ तक भी नहीं आएगा, तो 900 के नीचे ये कमजोर हो जाएगा, फिर से जो आज की बढ़त है ये फिजल आउट हो जाएगी, होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये है बॉर्डर बैंक निफ्टी का। अच्छा निफ्टी का नहीं बताया ना, अभी कहा निफ्टी अभी फ्यूचर 24,293 पे है और इसकी बॉर्डर लाइन 151 है, तो काफ़ी दूर है हम उस बॉर्डर से जहाँ से फॉल आता है। कल ये बिल्कुल बराबर में थे और मैंने आपको इसके बारे में समझाया था, कल का वीडियो देखा था। तो मिड कैप निफ्टी अभी कहाँ पे है, 12,300 समथिंग पे, और इसके तो भाई मिड कैप निफ्टी जो बंद हुआ है ना भाई, 12,316 पे इसका बॉर्डर पॉइंट है और 12,407 पे क्लोज हुआ है अभी फ्यूचर। और फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी बंद हुआ है फ्यूचर 24,159, दैट इज 159.8 पे, और इसका बॉर्डर पॉइंट है 23,932। ये लेवल्स अगर नहीं टूटते हैं तो भाई मार्केट में दम आ जाएगा, इसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगर ये ट्रैपिंग है तो ये कल टूट जाएंगे लेवल्स, और इसके नीचे मार्केट जाती है तो जो दूसरा लेवल बताया 23,850, इसको नजर में रखिएगा। निफ्टी का ये लेवल, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, वरना फिर ये फॉल और गहराता नजर आएगा। अभी दोनों प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं, आज पैसा कम लगा है इसलिए इस पे डाउट है, ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया सेंसेक्स इंडेक्स सारे के सारे, बैंक निफ्टी मिड कैप 100 सब में बढ़त दिख रही है, ठीक ठाक गिनती है शेयरों की बढ़ने वालों की, तो है दम। और मैंने आपको बताया था कल 1,25,000 करोड़ का माल और प्लस 80,000 करोड़ और करीब इनफ्लो आ सकता है, 60 से 80,000 करोड़ का, तो पैसा है, अभी लग सकता है, लगना है वो, लेकिन क्या अभी लग गया तो उसके इंडिकेशन साफ दिखने चाहिए थे, जो कि नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि अब अगर हम वीकली बेसिस भी देखें तो देखिए इस हफ्ते का एफआईआई का जो नेट सेल ऑफ है मंडे ट्यूसडे 2 दिन का मिला के तो 6,899 करोड़ है, और जो इनफ्लो है डीआईएस की तरफ से जो इन किया गया पैसा लगाया गया वो है 5,967, यानी कि पब्लिक को माल चिपकाया जा रहा है। और मैंने आपको कई बार बताया है ये सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है, जब तक पब्लिक को माल चिपकाया जा रहा है तो इसका मतलब मार्केट में अभी दम नहीं है और मार्केट अभी बढ़ने के बड़े वाले मूड में नहीं है। जब ये बढ़ने के मूड में आएगी ना तब इनफ्लो बढ़ जाता है, पब्लिक से माल खींच लिया जाता है। पिछले हफ्ते भी 14,475 करोड़ का माल बेचा कैश मार्केट में एफआईआई ने, और डीआईएस ने खरीदा 9,786 करोड़ का। तभी मैंने बताया था फ्राइडे को कि भाई मार्केट में गिरावट अभी और है, अभी भी बता रहा हूं थोड़ा सा चांसेस और अभी है, बट ये कल बदल सकता है। कल हम उस जगह पे हैं जहां पे ये सब कुछ बदल सकता है। क्यों कह रहा हूं, और भी चीजें देखते हैं। देखिए अगर आप बात करें सेक्टर वाइज,
तो आज कुछ मजबूत सेक्टर थे जिनको असल में तो बढ़ना चाहिए लेकिन वो गिरे हुए थे, जैसे कि आज का टॉप लूजिंग सेक्टर था एफएमसीजी, जो कि 0.34% टूटा है, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं। बट भाई जब मार्केट में इतना दम आ रहा है तो ये तो वो एरिया है जिसमें क्योंकि डरने की कम बात ही नहीं होती। मैंने कई बार बताया, वॉर हो, कोविड हो, कोरोना हो, भाई एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। मतलब आप रूह अफ़ज़ा पीना बंद नहीं करेंगे, कोल्ड ड्रिंक बंद नहीं करेंगे, मैगी खाना बंद नहीं करेंगे, ऑल दैट स्टफ विल कीप ऑन गोइंग, बिस्किट्स आते रहेंगे घर में, है ना। तो भाई ये क्यों आज रेड में है? कुछ क्वेश्चंस आपके लिए दे रहा हूँ, सोचिएगा आप। ये ठीक नहीं है। फार्मा इज सपोज टू बी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर्स, जिसके अंदर एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि सबसे पहले बड़ा देश में आनी चाहिए, लेकिन आज फार्मा सेक्टर 0.13% नीचे गिरकर बंद हुआ। उसके साथ में हेल्थ केयर भी बहुत कनेक्टेड है, तो साथ में वो भी गिरता हुआ नजर आया और रेड में बंद हुआ है, हालांकि ना के बराबर 0.07%। पर ये रेड में क्यों है जब मार्केट बढ़ रही है और ये वन ऑफ द सेफेस्ट एरियाज हैं, तो यहाँ पे बढ़त आनी चाहिए ना। देखिए मैंने कई बार बताया आपको, अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी हो तो एफएमसीजी, फार्मा और एनर्जी सेक्टर काफी अच्छे हो सकते हैं। इसके बाद मेटल सेक्टर है, और अभी आईटी क्योंकि लगाड़ है, नहीं चला है, तो वो भी एक अच्छा सेक्टर हो सकता है। मैंने कई वीडियोस में बताया है। अभी भी वही स्टोरी तो वही है भाई, मार्केट तो वही है, ठीक है ना। बाकी 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे चलता रहता है। तो आज उन सेक्टरों में कमजोरी है। बाकी मीडिया भी आज रेड में बंद हुआ है 0.23%। हालांकि इसको मैं कहता हूं कि ये तो थोड़ा डाइसी सा सेक्टर है, कोई बात नहीं, ये बंद हुआ रेड में तो कोई दिक्कत नहीं। बट फार्मा, एफएमसीजी, हेल्थ केयर नहीं, रेड में नहीं बंद होने चाहिए। हालांकि अब बढ़त की बात करूं तो बढ़ने वाले सेक्टरों में सबसे बड़ा सेक्टर कौन सा था? निफ्टी मेटल 2.84% बढ़ता हुआ नजर आया, और ये अच्छी बात है और ये मजबूत सेक्टर है। इसके बारे में मैंने कई बार बताया आपको, मेटल सेक्टर इज स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंफ्रा की स्टोरी बहुत स्ट्रांग है। इंफ्रा की स्टोरी स्ट्रांग है तो भाई मेटल, स्टील बहुत मजबूती से चलते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कंजम्पशन वहीं पे होती है। उसके अलावा ऑटो सेक्टर में जाती है, दोनों मजबूत हैं हमारे यहाँ पे। हालांकि ऑटो में थोड़ा सा डाइसी है, बट ओवरऑल देखा जाए तो सबसे बड़ा कंजम्पशन 80% ऑफ द मेटल तो वहीं पे कंज्यूम होता है। तो यहाँ पर बढ़त आई है, तो ये अच्छी बात है, सही जगह पे बढ़त आई। फिर निफ्टी सर्विसेज मैंने समझाया था आपको कि बैंक निफ्टी से अलग होना चाहता है, ये बढ़त दिखाएगा बैंक निफ्टी की खेल मैंने समझाया था। तो आज फिर निफ्टी सेकंड टॉप गेनर है एज अ सेक्टर, 1.98% बढ़ता हुआ नजर आया। और उसके बाद बैंक निफ्टी है 1.94% बढ़ता नजर आया। और फिर निफ्टी क्योंकि बैंक निफ्टी से ज्यादा बड़ा है, तो मैं जो कह रहा था ये वो फिर से आगे होता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह से चीजें मिली जुली हैं और अभी भी हैं। लेकिन आपको बता दूं, इतना गिरने के बाद जब मार्केट में रिबाउंड होना शुरू होगी, एक होता है रिट्रेसमेंट जो कि करेक्शन के तौर पे आती है, या थोड़ा सा गिरने के बाद थोड़ी ऊपर मूव करता है, डेड कैट बाउंस कहते हैं कुछ लोग इसको, तो वो एक अलग चीज होती है। एक होता है मार्केट रीबाउंड होना शुरू हो गई, जब रीबाउंड होती है तो उसके अलग साइंस होते हैं। तो ये जो साइंस अभी दिख रहे हैं ये रीबाउंड के नहीं है। बाकी चार्ट्स पे देख के समझने की कोशिश करते हैं, और बाकी क्या ट्रेडिंग लेवल्स हो सकते हैं उनको देखते हैं भाई। चलिए वो भी समझने की कोशिश कर लेते हैं। देखिए, तो अगर बात करें हम निफ्टी की, तो निफ्टी का जो डेली चार्ट में स्टोरी दिख रही है वो तो अभी हेल्दी तो नहीं कह सकते, बट वीकनेस को काटती हुई नजर आ रही है। देखिए यहाँ पर पिछली कैंडल, कल की जो कैंडल थी उसका 50% से ज्यादा, इनफैक्ट 75% ऑलमोस्ट कवर कर दिया। और मैंने कई बार बताया कि अगर पिछली कैंडल को 50% से ज्यादा कवर कर देती है करंट कैंडल, तो इसका मतलब ये होता है कि जो पिछली कैंडल का सिनेरियो था वो इनगल्फ हो रहा है। तो यहाँ पर बियर्स थे, बियर्स को 50% से ज्यादा कवर कर लिया। और अब इसके बाद ये है कि अगर आप इसको देख रहे हैं तो पिछला पॉइंट जहां पे बार बार गिर कर उछल रही थी, बार बार गिर कर ऊपर जा रही थी, करीब 6 दिन इसने, 6 सेशन इसने यहाँ काटे थे, इसने वापस से उसको रीगेन करा है, लेकिन ये इसके अंदर एंटर नहीं कर पाई है, अभी बॉर्डर पे खड़ी है। तो ये फिर से वही साइन है, ठीक है। तो ये सब चीजें मिलकर बन रही हैं और ये सब जगह पे दिख रहा है। अब मैं इसको लंबा ना खींचते हुए सिर्फ आगे बताऊंगा लेवल्स क्या है, उनको नोट कर लीजिएगा। अब ये स्पॉट के लेवल्स हैं, इनको नोट कर अगर आप ट्रेड करेंगे तो फायदेमंद हो सकता है। आपको नोट करके रखना है, चार्ट पे मार्क करके रखिएगा। अब मैं क्या बता रहा हूं कि अगर कल निफ्टी की बात करें तो निफ्टी अगर ट्रेड करता है अबव 24,200 के, तो भाई ये तो स्ट्रांग है। 213 पे क्लोज हुआ है अभी, तो 200 के ऊपर अगर रह जाए तो ये मजबूत है, तब ये और ऊपर जा सकता है। और ऊपर जाकर इसकी रेजिस्टेंस कहां पे फेस करेगा? 24,360, 24,350-60 का लेवल है जहां पे इसको रेजिस्टेंस फेस होगी। इसको पार कर गया तो फिर भाई 24,465 से 24,500 ये है स्टिफ रेजिस्टेंस। इसको पार करना निफ्टी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है अभी भी।
और जब तक ये इसके ऊपर नहीं ट्रेड करता या क्लोजिंग नहीं देता, कम से कम ट्रेड की बात नहीं करूंगा मैं, और इसकी क्लोजिंग भी एक दिन की नहीं, ये वीकली क्लोजिंग जब इसकी आ जाएगी, यानी कि ये हफ्ता अगर हम 24,500 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे जाते हैं तब ये साइन होंगे कि रीबाउंड होना शुरू हुई है मार्केट। बाकी अगर कल ही की बात करें तो ये और ऊपर भी जा सकती है, और अगर और ऊपर जाती है तो अगली रेजिस्टेंस 24,705 पे आती है। क्या ये इतना बढ़ेगी? भाई हुआ है पीछे, आपने देखा है 500-600 पॉइंट के भी मूव आए हैं, तो ये भी हो सकता है। लेकिन इसके बाद फाइनल रेजिस्टेंस है 24,800 से 880 से 900 का लेवल, 24,880 से 900 या 950 का लेवल, इसको पार करना फिर एक और चैलेंज होगा। लेकिन यहाँ तक अगर पहुंच गए तो रीबाउंड तो शुरू हो गया, उसके बाद कंसोलिडेशन या जो भी होगा वो जैसा डेटा बनेगा उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे। अब बात करें अगर इसको नीचे आना है तो जैसे मैंने कहा 200 को नहीं तोड़ना चाहिए, बट अगर 200 को तोड़ देती है तो पहली सपोर्ट कहाँ आती है? 24,050 पे, 24,050। और ये मैं कई बार बता चुका हूँ, 24,050 से 24,080 के बीच में ये होवर अराउंड कर रही है कई समय से। हालांकि बीच में एक दो बार ये तोड़ भी चुकी है इस लेवल को और फिर वापस रीगेन कर लेती है। सो ये है अगली सपोर्ट, और अगर यहाँ पे भी नहीं रुका तो फिर भाई एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है 23,940। इसको इसे तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इसको ऊपर जाना है ना तो आइडली अब यहाँ आने का कोई मतलब नहीं है। भाई मुझे बंबई जाना है, मैं कलकत्ता की तरफ मुंह क्यों करूंगा? तो ये वाला स्टोरी यहाँ पर बनती है। अगर ये यहाँ पे आता है तो ये खतरनाक है। हालांकि इसके बाद भी एक मजबूत सपोर्ट है, बहुत मजबूत है वो भी। वो लेवल बनता है 23,817 से लेकर 23,780। इस लेवल के ऊपर है जब तक, तब तक बुल्स आर अटेम्प्टिंग और बियर्स आर नॉट विनिंग। ये एक बार को माना जा सकता है, बट यहाँ पे आ सकता है सपोर्ट अगला लेवल, और इसको तोड़ा तो फिर एक बड़ा फॉल और तेजी से आ सकता है। उसके बाद अगला लेवल जो है, बीच में कोई सपोर्ट नहीं दिखती है, नेक्स्ट लेवल वुड बी 23,340-50 का लेवल। 400 पॉइंट यहाँ से और जाएंगे, 450 पॉइंट। सो ये है ओवरऑल गेम जो आने वाले समय के लिए, इस पर नजर रखिएगा। बाकी भाई कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, सो क्विकली उसके भी लेवल्स बता देता हूँ, तो वो भी नोट कर लीजिए। देखिए बैंक निफ्टी की अगर मैं बात बोलूं तो आज इसने बहुत स्ट्रांगली अपनी एक बहुत मजबूत सपोर्ट को, या कहूं रेजिस्टेंस को तोड़ दिया और सपोर्ट को बना लिया है। वो है 51,692 ऑन दी स्पॉट चार्ट, नॉट दी फ्यूचर, ठीक है। लेकिन अब ट्रेड कहां से करना है, कैसे करना है, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे बैंड ब्लास्ट की कहानी बता रहा है, यहाँ से मेरी समझ से बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट हो जाएगा, और बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट का साइन ये है कि अब इसको, अभी कहाँ पे है 52,207 पे क्लोज हुआ है, ठीक है। अब इसको अगर नीचे की बात करूं तो 52,000 को नहीं तोड़ना चाहिए। एक्चुअली लेवल जो निकल रहा है वो 52,045 निकल रहा है, टू बी वेरी प्रिसाइज। लेकिन अगर इसको नहीं टूटना है तो यार इतना भी मतलब ऐसा नहीं होता कि मैं आऊंगा और छू के जाऊंगा, क्यों जाएगा, नहीं जाना चाहिए ना, तब इसको ऊपर ही जाना चाहिए। सो आप मानकर चलिए, बाकी इसमें 50-100 पॉइंट बहुत बड़े मैटर नहीं करते हैं, तो 52,000 भी आप एक देख लीजिए साइकोलॉजिकल लेवल है। तो ये अगर 52,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो ये समझदारी की बात है कि हम बाय के ट्रेड ढूंढें, मेरी समझ से। और अगर ये 52,200 के ऊपर है तो ये और भी मजबूत है। अगर ये इसके ऊपर ही रहता तो जो आज पैसा लगाया, यानी कि वो कंटिन्यू हो रहा है मोमेंटम, और वो बुल्स आर इन फुल मूड, तब फिर मजेदार गेम होगा। फिर इसके ऊपर अगली रेजिस्टेंस जो है वो 52,340, और उसके बाद फिर 52,460, और उसके बाद 52,597 या 600 का लेवल, और यहां तक ये आ सकता है। लेकिन इसके ऊपर जो अब रेजिस्टेंस आएगी वो है टफ वन, डिफिकल्ट टू ब्रेक। ये ब्रेक होगी तो फिर नई रैली है, नहीं तो ये यहां से गिरेगा। वो लेवल है 52,880, 870-80 का लेवल। यहां से इसको ऊपर जाना है, और अगर इसको पार कराना तो फिर ये मजेदार गेम है, फिर एक बड़ा मूव देता नजर आएगा, क्योंकि फिर छोटी मोटी रेजिस्टेंस है तो हैं, कोई बड़ा दमदार खेल नहीं है। सीधा अगला लेवल जो निकलता है वो 53,800, टू बी वेरी प्रिसाइज 53,796 का लेवल निकलता है। इस तक ये जाने का दम रखता है, और ये भी बहुत टफ नहीं होगी, लेकिन कल ही हो जाए ऐसा नहीं हो सकता है, एक दिन में शायद ना हो, शायद कल यहाँ पर रुके, अगर पहुंचे तो कंसोलिडेट करें। ये लेवल जब भी रीच किया जाएगा तो शायद रुकना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत दूर है। बट बैंक निफ्टी एक खेल हो जाते हैं, क्योंकि इसके बाद अगर गए तो फिर और एक बड़ा मूव है, वो 54,560 तक ले जा सकता है बैंक निफ्टी को। सो ये है ऊपर की स्टोरी। अब नीचे की अगर बात करते हैं तो नीचे मैंने आपको बता दिया भाई 200 के ऊपर है तो बहुत अच्छा है, फिर 52,000 बता दिया साइकोलॉजिकल लेवल। इसके नीचे आते हैं तो 51,876, ये है एक सपोर्ट जो कि मजबूत होनी चाहिए। अब अगर इसको नीचे नहीं आना तो ये टूटने के बाद भाई फिर
कमजोरी के साइन है। और फिर नीचे अगली सपोर्ट 51,700 और उसके बाद अगली सपोर्ट 51,390 और उसके बाद है स्ट्रॉन्ग जोन, वो है 51,320 से लेकर 200 का लेवल है। 51,200 को आसानी से तोड़ना मुश्किल है अब इसमें, ठीक है। मैं जैसे ऊपर की बता रहा हूँ वैसे अब नीचे भी मुश्किल है, क्योंकि अगर इसके नीचे आए तो जिन्होंने पैसा लगाया है ना, और खासा पैसा लगाया आज भाई, ठीक है ना, 3,000 करोड़ भी मतलब मामूली बात नहीं होती। हालांकि जिस तरह का खेल चल रहा है आजकल बहुत बड़ी हो चुकी है, बट यार ये 3,000 करोड़ भी ऐसे नहीं लगाए जाते हैं, आप समझ सकते हैं मतलब, ठीक है ना। मेरी तनख्वाह अगर 10 लाख रुपए है तो क्या मैं 5,000 रुपए या 50,000 रुपए ऐसे ही फेंक दूंगा कहीं? नहीं, कोई कारण होता है, कोई सॉलिड रीजन होता है, वो भी खास तौर पे अगर मैं कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ तो उसमें तो भाई बड़ी बात होती है। सो ये है वो लेवल 51,200 और इसको तोड़ा तो फिर होप रखने के लिए देख लीजिए 51,000 साइकोलॉजिकल प्लस टेक्निकल लेवल, इसको तोड़ा तो फिर नीचे की तरफ कहानी गड़बड़ हो गई। जिन्होंने पैसा लगाया वो लॉस में आ गए और गेम फिर नीचे की तरफ और चलेगी। और उसके बाद और अगली सपोर्ट जो बनती है वो 50,685, उसके बाद फिर 50,470, फिर 50,374 और उसके बाद फिर मजबूत सपोर्ट आती है 50,200 पे। यहां तक का खेल अभी भी ओपन है अगर नीचे आए तो, और फिर ये टूट गया तो फिर यार तो फिर काम गड़बड़ होगा और उसके नीचे तो फिर लंबी गेम शुरू हो जाएगी। फिर नीचे हम 49,636 और 49,000 और उसके बाद फिर 48,450, ये सारे लेवल ओपन हो जाएंगे। सो भाई यूज दिस लेवल्स एंड डू गुड ट्रेड्स, और अगर फायदा हो रहा है तो यार कभी कभी मेंशन कर दिया करें कमेंट्स में। आजकल फिर बंद हो गए हैं, मैं कहता हूं तो आप लोग करते हैं, अच्छा लगता है यार, कर दिया करो। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। Thank you so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.